तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में क्लाइमेट के बारे में हम जो है वो लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि भारत का क्लाइमेट किस तरह का है। हमने ब्रीफली जो है वो इसको पूरा डिस्कस किया है। एक क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात करी थी जिसमें ना बेसिक टर्म्स को हमने लिंक किया था। जिससे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमने लिंक किया था क्लाइमेट को मानसून के साथ। हमने टेम्परेचर का टेम्परेचर, प्रेशर या फिर अगर हम बात करें ऑल्टीट्यूड, ये सभी फीचर्स जो है वो कवर किए थे। तो आज जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में इस क्लासिफिकेशन को लेकर भी जो है वो क्वेश्चन बन जाते हैं। जो ये क्लासिफिकेशन है ये जनरली दो जो है वो फैक्ट पर बेस्ड है। एक हो गया प्रेसिपिटेशन और सेकंड वन अगर हम बात करें तो दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग जो है वो क्लाइमेट को जो है वो क्लासीफाई किया है कोपेन ने। तो इसको समझना, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में ना कई बार मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है इस थ्योरी को या इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने का, कि जैसे मान लीजिए कोई रीजन है, कोई पर्टिकुलर रीजन है, उसकी उस रीजन में किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, कैसे पता चलेगा। तो जो कोपेन्स की जो ये क्लाइमेटिक जो एक क्लासिफिकेशन है, इसके थ्रू बहुत बेहतर तरीके से जो है वो समझा जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है इसको जो है ना वाइडली यूज़ किया जाता है प्रेजेंट टाइम पे। और टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दो जो है वो इसके लिए जो बेस रहते हैं, यानी कि एक तरह से एवरेज मंथली और एनुअल वैल्यूज जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर की प्रेसिपिटेशन के जो है वो कैलकुलेट की जाती है। उसके बिहाफ पे जो है वो इस क्लासिफिकेशन को जो है वो डिफाइन किया है। जो ये पर्सन है कोपेन, इसकी बात करें तो ये जर्मन जो है वो क्लाइमेटोलॉजिस्ट था और इसने जो है वो काफ़ी वर्क किया है क्लाइमेट को लेकर। तो इसने क्या किया कि जितने भी जो क्लाइमेट्स हैं ना वर्ल्ड के, उसको 5 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया। जैसे कि ट्रॉपिकल हो गया, ड्राई हो गया, टेम्परेट हो गया, कोल्ड हो गया, पोलर। अब ट्रॉपिकल मतलब बिटवीन ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में। तो इसके लिए इसने जो सिंबल यूज़ किया दैट इज़ ए। बस ये सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। ट्रॉपिकल के लिए सिंबल यूज़ किया इसने कैपिटल ए, ड्राई के लिए इसने यूज़ किया बी, कैपिटल बी। ड्राई मतलब जैसे कि डेजर्ट रीजन हो गया। देन उसका टेम्परेट अगर हम बात करें तो इसके लिए कैपिटल सी। टेम्परेट रीजन मतलब जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में जितना भी जो रीजन आता है दैट इज टेम्परेट, टिल कहाँ तक, जो आर्टिक सर्कल है। उसके बाद कोल्ड। कोल्ड अगर हम बात करें तो ये लिंक करता है आपका जैसे कि हिमालयाज हो गए या फिर जहाँ पे जो है वो बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ठंड बहुत है वहाँ पे। देन उसके बाद ई जो है वो इसने पोलर टाइप क्लाइमेट के लिए यूज़ किया, पोलर रीजन के लिए। अब देखो अगर हम हिमालयाज की बात करें तो उसको जो है वो थर्ड पोल भी कहा जाता है। तो ई जो है वो कैपिटल ई, ये कहीं ना कहीं जो है वो हिमालयाज के साथ भी लिंक करता है। तो इस तरह से जो है वो मतलब इन्होंने क्या किया, जो ये कोपेन है इन्होंने क्या किया कि जो आपका ये 5 जो मेन ग्रुप्स है इसके बिहाफ पे जो है वो पूरा क्लाइमेट जो है वर्ल्ड का जो है वो एक तरह से जो है वो ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया, एक तरह से ग्रुप बना दिए इनके। अब देखो नेक्स्ट इसमें हमें क्या समझना है कि फिर इसने क्या कहा कि जो ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट्स है वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो मंथली जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। ऐसा रीजन जहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर हो रहा है तो दैट इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। फिर इसने कहा कि ड्राई क्लाइमेट्स कौन से होंगे, जहाँ पर प्रेसिपिटेशन बहुत कम हो रही है। प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश जो है वो कम हो रही है इन कंपेयर टू टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है लेकिन बारिश जो है वो कम हो रही है। फिर उसके बाद वार्म टेम्परेट। वार्म टेम्परेट को इसने क्या कहा कि जिनका टेम्परेचर जो है वो अगर हम बात करें 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर -3 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। टेम्परेट का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा, पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड उसके बाद वार्म का मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा ठंडा नहीं होगा। जैसे कि अगर हम पोल्स पे बात करें तो -45 तक पहुंच जाते हैं, तो वैसा नहीं होगा। -3 से लेकर 18 के बीच में दैट इज वार्म टेम्परेट। कहीं ना कहीं शिमला को हम जो वार्म टेम्परेट में ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में उतना ज़्यादा नहीं जाता। कूल टेम्परेट क्लाइमेट। कूल टेम्परेट क्लाइमेट का मतलब क्या हो गया कि जो वार्मेस्ट मंथ है वहाँ पर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा और कूलेस्ट में अगर हम बात करें तो -3 डिग्री सेल्सियस की, वही 10 से लेकर जो है वो 3 के बीच में जो है वो क्लाइमेट जो है वो 10 से 20 के बीच जो टेम्परेचर रहेगा। पोलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वार्मेस्ट मंथ जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, वार्मेस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में टेम्परेचर कितना हो सकता है, 10 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, इससे ऊपर नहीं होगा। माइनस की तो कोई काउंटिंग ही नहीं रखी यहाँ पर, माइनस में कितना भी जा सकता है।
तो इस तरह से जो है वो ये बेसिक जो है वो क्लासिफिकेशन रहती है, आपको ध्यान रखना। फिर उसके बाद ये जो सिंबल्स इसने यूज़ किए ABCD, इसको इसने क्या किया, फर्दर जो है वो सब टाइप्स में डिवाइड किया। इसने कहा कि ऐसा रीजन जो कि सेमी एरिड है उसके लिए इसने कैपिटल S फॉलो किया, इसने एरिड जो बिल्कुल सूखा है उसके लिए कैपिटल W जो है वो फॉलो किया। फिर इसने अदर सब टाइप्स भी यहाँ पर इंक्लूड किए, जैसे कि स्मॉल f की अगर हम बात करें तो सफिशिएंट प्रेसिपिटेशन, मतलब एक लाइक नॉर्मल बारिश हो रही है, जितनी ज़रूरत है उतनी बारिश हो रही है, तो उसके लिए स्मॉल f यूज़ किया। एम की अगर हम बात करें तो रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट कौन सा रीजन होता है, रेन फॉरेस्ट वो रीजन होता है जहाँ पर लगातार बारिश हो रही होती है, जैसे कि वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के लिए अगर हमें कोई जो है वो एक तरह से अगर हमें एक सिंबल ऐड करना है तो दैट इज स्मॉल m। अब वेस्टर्न घाट ट्रॉपिकल भी है तो उसके लिए साथ में बड़ा A भी ऐड होगा। तो इस तरह से जो है वो फिर क्लासिफिकेशन पूरी बनती है। W, स्मॉल w, इसने जो है वो ड्राई सीजन इन विंटर, विंटर में जो है वो क्या हो रहा है, विंटर ड्राई रह रहा है। जैसे अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखोगे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, ये इसमें क्या है, थोड़ा ड्राईनेस रहती है कुछ रीजन में, तो वहाँ पर स्मॉल W अप्लाई होगा। ड्राई और हॉट दोनों ही जहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं दैट इज इन H। और C अगर हम बात करें तो C याद रखना, इन्होंने कहा है कि लेस देन 4 मंथ, जहाँ पर जो है वो 4 महीने से कम में जो वो टेम्परेचर जो है वो विद मीन टेम्परेचर ओवर 10, साल के 4 महीने में जो मीन टेम्परेचर रहेगा वो 10 से जो है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। G याद रखना, गैंगेटिक प्लेन के लिए इसने सिंपली जो है वो यूज़ किया है, तो G तो सिंपली लर्न करना पड़ेगा। ये जितनी भी क्लासिफिकेशन है ना, चाहे वो ABCDEF ये है, या फिर अगर हम बात करें ये SWFMWHCG, ये आपको याद करनी पड़ेगी, सिंबल इनके लर्न करने पड़ेंगे। देन उसके बाद देखो इस तरह से क्लासीफाई किया है। जैसे E अगर हम बात करेंगे तो ये एक नई टर्म आती है, इसको भी समझेंगे। CWG, देखो अब अगर आप देखोगे C किसके लिए फॉलो किया है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो C जो है वो टेम्परेट रीजन के लिए फॉलो किया है। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का जितना भी रीजन है दैट इज टेम्परेट, तो यहाँ पर टेम्परेट। W अगर हम बात करें तो W किस लिए यूज़ किया था, W, स्मॉल W क्या था, ड्राई सीजन। सर्दियों में इस रीजन में कहाँ देखो ये सूखा रहता है सारा का सारा रीजन। तो इस तरह से प्रॉपर पूरा जो है वो क्लासीफाई किया है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको कंपेयर करना और इसको फिर लर्न करना, ये सीधा जो है वो डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा। इसमें कुछ भी ज़्यादा जो है वो हमें एक्स्ट्रा नहीं चलना है, हमें सिर्फ डायरेक्ट लर्न करना है। जैसे एक ये वाला देखते हैं, वेस्टर्न घाट हो गए, तो वेस्टर्न घाट के लिए ट्रॉपिकल का A हो गया बड़ा, फिर उसके बाद M अगर हम बात करें तो यानी कि बारिश हर मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, बारिश हो रही है। फिर W अगर हम बात करें तो W यहाँ पर इसलिए अप्लाई किया जा रहा है क्योंकि आप कुछ एक रीजन देखोगे अगर W में अगर हम बात करें तो जैसे वेस्टर्न घाट का जो इंटीरियर पोर्शन है वहाँ पर क्या है, बारिश नहीं होती, वो सूखा रहता है। तो इस तरह से आप इसको कोलिंग कर सकते हैं। तो प्रॉपर इस तरीके से आपको ये सारे के सारे जो है वो याद करने हैं। फिर उसके बाद देखो इसको कुछ और तरीके से भी डिवाइड किया है। जैसे कि अगर हम बात करें A जो है वो ट्रॉपिकल ह्यूमिड ट्रॉपिक के लिए यूज़ किया है, B ड्राई के लिए, ठीक है। C अगर हम बात करें तो माइल्ड मिड लेटीट्यूड हो गया, सर्व मिड लेटीट्यूड हो गया। E अगर हम बात करें पोलर हो गया, उसका हाई मतलब H से अगर हम बात करें तो हाईलैंड्स हो गया। तो ये मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स हो गए। देन उसका क्लाइमेट टाइप्स ये सारे आगे कवर हो जाते हैं इस तरह से। तो देखो मेडिटेरियन टाइप आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर हम बात करें ना CSA CSB, तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस तरह से इस वाले रीजन में लिंक करना है कि सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल टाइप कहाँ पर जो होगा, भारत में किस रीजन में होगा। अगर आप इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं इनको तो ऑलमोस्ट आपके जो ये क्लाइमेट है वो कवर हो जाएंगे। क्योंकि कई बार अगर हम बात करें एग्जाम में क्वेश्चन बन रखा है कि भारत में सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन कहाँ पर बनती है। अब देखो सवाना में क्या होता है, सवाना रीजन में बारिश भी हो रही है लेकिन टेम्परेचर भी उतना हाई जा रहा है। तो भारत में ऐसा रीजन जहाँ पे टेम्परेचर हाई भी जा रहा है और बारिश भी हो रही है। तो आप उसका एग्जांपल एक तो देखो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट बता सकते हैं, देन उसका तो आप सेंट्रल इंडिया भी बता सकते हैं कुछ एक रीजन। तो इस तरह से सब आर्टिक रीजन हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें, आर्टिक और सब आर्टिक ये दोनों ही रीजन जो है वो नॉर्थन इंडिया में स्पेशली इन द हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड इस रीजन में बनते हैं और अरुणाचल प्रदेश भी। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करना है ये पूरा का पूरा और इनको लर्न करना पड़ेगा समझने के साथ साथ में। फिर उसके बाद यही क्लासिफिकेशन थोड़ी और आगे डिटेल में, जैसे कि ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल वेट के लिए AF यूज़ किया है। A याद रखना किसके लिए होगा, ट्रॉपिकल के लिए, और वेट WET के लिए स्मॉल f हो गया, ठीक है। हर पूरा साल भर जो है वो बारिश हो रही है। अब पूरा साल भर बारिश जो है वो भारत में कहाँ पर होती है, एक तो वेस्टर्न घाट हो गया, दूसरा अंडमान निकोबार हो गया। इन दो रीजन्स के बारे में याद रखना। ट्रॉपिकल सवाना, ट्रॉपिकल सवाना में क्या हो रहा है,
ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक्स, यानी कि आपका जो है वो यहाँ पर क्या रहता है, बारिश होती है, स्पेशली सीजन रहता है उसमें बारिश होती है। अब सवाना डब्ल्यू फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब जो आपका समर है वो वेट रहता है और विंटर जो है वो ड्राई रहता है। विंटर ड्राई कहाँ रहता है, सेंट्रल इंडिया में। तो इस तरह से आपको ये लिंक करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि विंटर कहाँ पे ड्राई रह रहा है, सेंट्रल इंडिया में रह रहा है। ट्रॉपिकल मानसून, ट्रॉपिकल मानसून एम, सिंपली हम बता सकते हैं कि विंटर ड्राई है लेकिन जो समर है वहाँ पर बहुत बारिश हो रही है। तो देखो विंटर ड्राई कहाँ रह रहा है, अगर आप देखोगे विंटर ड्राई, या फिर अगर हम बात करें मानसून के टाइम पे विंटर ड्राई एक रीजन में रहता है। अगर आप वेस्टर्न घाट देखोगे तो वेस्टर्न घाट के जो ईस्ट वाली साइड है वहाँ पर जो है वो ड्राइनेस रहेगी। और दूसरा समर वेट तो डेफिनेटली क्लियर बात है कि जो वेस्टर्न घाट है उसके ईस्टर्न वाली साइड पे बहुत बारिश हो रही है। तो इस तरह से भी आप लिंक कर सकते हैं। देन उसके बाद देखो, अगर हम ट्रॉपिकल मानसून को भारत में हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट करें तो हमें पता है कि मानसून टाइम पे हिमाचल प्रदेश में बहुत बारिश होती है, विंटर ड्राई यहाँ पर भी रहता है। सिमिलर लाइक यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो मानसून के टाइम पे बहुत बारिश होती है, उसके बाद में जो विंटर है वो सूखा रहता है, बिल्कुल विंटर में बारिश नहीं होती है। एक ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। फिर उसका ड्राई क्लाइमेट अगर हम बात करें तो देखो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट होगा, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट हो गया, सब ट्रॉपिकल स्टेपे हो गया, मिड लैटिट्यूड स्टेपे। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पर याद रखो, सब ट्रॉपिकल स्टेपे, सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर। तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल स्टेपे, स्टेपे क्या है, ग्रासलैंड है। तो मतलब ऐसा रीजन जहाँ पे ग्रासलैंड है वहाँ पे इस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन बन सकती है। और भारत में ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पर आपको ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे, देखो एक रीजन हो गया राजस्थान का जो ईस्टर्न वाला पोर्शन है, जैसे कि अरावली की जो ईस्टर्न साइड हो गई, और एमपी का जो वेस्टर्न पोर्शन हो गया। इस रीजन में जो है वो आपको क्या है कि स्टेपे टाइप क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलेगी, यहाँ पर ग्रासलैंड्स है। फिर उसके बाद माइल्ड मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट्स, जैसे कि मेडिटेरियन टाइप। मेडिटेरियन टाइप का ना आपको एक फीचर याद रखना बस, मेडिटेरियन टाइप एक ऐसा क्लाइमेट है जहाँ पर ना समर जो है वो ड्राई होता है, गर्म होता है, लेकिन विंटर में बारिश होती है। समर ड्राई, विंटर में बारिश होती है। और इंडिया में सिर्फ एक ही रीजन ऐसा है जहां पर अगर हम बात करें मेनली, ठीक है याद रखना, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन है, यानी कि सर्दियों में बारिश हो रही है और जो समर है वो बहुत गर्म रहता है, दैट इज कोरमंडल रीजन। ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे तमिलनाडु वाला जो रीजन, इस रीजन में विंटर में जब भाई मानसून जब वापस जाएगा ना, रिट्रेटिंग मानसून, तब यहाँ पर बारिश होगी। लेकिन जब साउथ वेस्ट मानसून आता है उस टाइम पे बारिश नहीं होती है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द नीलगिरी हिल्स। बे ऑफ बंगाल ब्रांच इस तरह से सीधा निकल जाती है और एवियन ब्रांच इधर निकल जाती है, तो ये वाली साइड जो है सूखी रह जाती है। तो दैट्स वाई इस रीजन में क्या है कि बारिश नहीं होती है। बट लेकिन जब मानसून वापस यहाँ से जाती है तो इस रीजन में फिर तब जो है वो बारिश होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ह्यूमिड कैसे लिंक कर रहा है? सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि वेट रहेगा पूरा टाइम, फिर उसके बाद कह रहे हैं समर में बहुत गर्मी होती है, उसके बाद ड्राई विंटर रहती है, हॉट समर होगा, दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट याद रखना, ड्राई विंटर और वार्म समर। इंडिया में देखो ऐसी कोई कंडीशन जहाँ पर ये हो रहा है। सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि वेट ऑल ईयर। जब हम ये देखते हैं कि पूरा साल भर बारिश हो रही है तो दो रीजन होते हैं। पहला तो हो गया देखो धर्मशाला, कभी भी धर्मशाला में बारिश हो जाती है। सेकंड उसके बाद चेरापूंजी, वो भी जो है वहाँ पर भी बारिश जो है वो साल भर देखी जाती है। फिर आप यहाँ पर जो है वो जो आपका अंडमान निकोबार, उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि उसका जो इंटीरियर रीजन है वहाँ पर भी बारिश नहीं होती, वो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो वहाँ पर समर कई बार ड्राई भी हो जाता है और काफ़ी गर्म हो जाता है। तो इस तरह से आपको लिंक करना। मैं यहाँ पर चेरापूंजी वाला रीजन धर्मशाला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है। या दिल्ली वाले रीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी समर काफ़ी गर्म रहता है, बट लेकिन वहाँ पर सारा साल भर बारिश नहीं होती। तो सारा साल भर बारिश कहाँ पर हो सकती है? जहाँ पर एक तो ओशनिक इन्फ्लुएंस हो सकती है, या फिर अगर हम बात करें वहाँ पर जो है वो क्या है, हिमालयाज़ है। हिमालयाज़ होने की वजह से जैसे चेरापूंजी वाला रीजन है, अब वो कुछ इस तरह से जो है वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो वहाँ पर ईजिली बारिश हो जाती है। सिमिलर लाइक धर्मशाला, तो धर्मशाला में भी बारिश ईजिली हो जाती है। एक ये पॉइंट हो गया। उसके बाद सारा साल भर बारिश ओशनिक इन्फ्लुएंस की वजह से आप देखोगे तो अंडमान एंड निकोबार इसका परफेक्ट एग्जांपल बन सकता है। फिर उसका है मेरीन वेस्ट कोस्ट। मेरीन वेस्ट कोस्ट, मेरीन मतलब
सारा साल भर बारिश। वेस्ट कोस्ट, इसका तो डायरेक्ट एग्जाम्पल सिर्फ एक ही रहता है, दैट इज वेस्टर्न घाट इन इंडिया। देन उसके बाद ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स हैं, इनको किस तरह से हम और डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो फीचर्स रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो 18 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर रहेगा ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट होता है उसमें। और यहाँ पर अगर हम रीजन की बात करें, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ह्यूमिडिटी यहाँ पर अच्छी रहती है। प्रेसिपिटेशन अगर हम बात करें तो पूरा साल भर यहाँ पर बारिश होती है। रीजन्स अगर हम बात करें तो इंडिया यहाँ पर इंक्लूड होता है, साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पर आता है, अमेजॉन बेसिन आता है, सेंट्रल अफ्रीका, तो ये आपको ध्यान में रखना है अब, ठीक है। यहाँ पर जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें वेरिएशन जो है वो देखी जाती है थ्रू आउट द ईयर। ये फीचर्स को लेकर ना कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, तो इनको भी अपने माइंड में रखना। फिर उसका ड्राई क्लाइमेट जनरली आपको पता है, जो हमने डिस्कस किया, यहाँ पर रीजन जो आते हैं, सहारा आता है, अरेबियन आता है, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया और साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये रीजन जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ड्राई क्लाइमेट में क्या हो रहा है, ड्राई क्लाइमेट में अगर हम बात करें तो याद रखना टेम्परेचर जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इट कैन रेंज फ्रॉम वेरी हॉट टू टेम्परेट, मतलब लाइक जैसे कि टेम्परेचर भी ज़्यादा हो रहा है और टेम्परेट रीजन आ रहा है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना। ड्राई जब रीजन की बात करते हैं ना, तो इसको कैसे लर्न करना होता है, देखो ड्राई रीजन, ड्राई मतलब सूखा, ठीक है। सूखा दो तरह से पड़ता है, या तो सर्दी में पड़ता है या गर्मी में पड़ता है। अब यहाँ पर हम लिंक कर रहे हैं इसको एक तरह से प्रेसिपिटेशन के साथ, तो हम ये कह रहे हैं कि जब बारिश बहुत कम हो रही है तो उस केस में ड्राई कंडीशन बन जाएगी, तो वहाँ पर आप जो वो टेम्परेचर हाई भी देख सकते हैं, लो भी देख सकते हैं, बट लेकिन प्रेसिपिटेशन बहुत कम होगी। तो जब ड्राई कंडीशंस बन रही है तो वहाँ पे जो प्लांट्स है वो आपको, अगर हम बात करें एरिड कंडीशंस में, जनरली एक तो कैक्टस देखने को मिलेगा या शर्ब्स होगी, तो इस तरह से ध्यान में रखना। और वहाँ पर जो लीव्स होते हैं वो स्केली लीव्स होते हैं, ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। नीडल शेप जो है वो लीव्स होंगे, जैसा आपने देखा होगा कैक्टस के किस तरह से नीडल शेप लीफ होते हैं। प्लस उनका जो रूट सिस्टम होता है ना, रूट सिस्टम बहुत डेप्थ होते हैं, उनके जो जड़ें होती हैं, जो शर्ब्स होती हैं, उनकी जड़ें बहुत ज़्यादा जो है वो धरती में अंदर होती है, ताकि वाटर जो है वो कलेक्ट कर सके वो। फिर उसका तो वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, वार्म की बात करी जा रही है, मतलब वार्म का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ऐसा रीजन जहाँ पर ऑलमोस्ट टेम्परेचर जो है वो माइल्ड है एकदम से, मतलब 18 डिग्री से लेकर -3 डिग्री, ठंड उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। वार्म टेम्परेट को आपको कैसे लिंक करना है, वार्म टेम्परेट का मतलब क्या रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर मतलब टेम्परेचर गिरेगा, बट लेकिन मैक्स टेम्परेचर कितना 18, इससे ऊपर नहीं जाएगा। मिनिमम टेम्परेचर कितना है -3, इससे कम नहीं जाएगा। तो मतलब जैसा क्या होता है, टेम्परेट रीजन में टेम्परेचर -10 तक चला जाता है, तो जो ये रीजन है वार्म टेम्परेट का, वहाँ पे टेम्परेचर -3 से ऊपर नहीं जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि कसौली हो गया, कसौली इज द रीजन, चायल हो गया, चायल में भी टेम्परेचर जो है वो आप देखोगे, वैसे तो यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है ड्यूरिंग लाइक की समर सीजन वो 30-32 तक पहुँच जाता है, बट लेकिन अगर हम थोड़ा और ऊपर चलते हैं दैट इज शिमला, तो शिमला में अगर आप देखोगे शिमला सिटी में, तो वहाँ पे टेम्परेचर -1 तक जा सकता है सर्दियों में, बट इससे नीचे नहीं जाता। बहुत रेयर केस होगा अगर नीचे जाएगा, बट लेकिन -1, -2 या -3 इतना रहता है। तो इस तरह से आपको इसको भी जो है वो कोलिंग करना है। देन कूल टेम्परेट क्लाइमेट, कूल टेम्परेट का सिंपल रहता है कि माइनस, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है, जो टेम्परेचर है, जो कोल्डेस्ट मंथ रहेगा वहाँ पे -3 तक जाओ टेम्परेचर जा सकता है, लेकिन जो मैक्स टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई रीजन है जहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता गर्मियों में, या आपको मुझे ढूंढ कर जो है वो क्लास जो हमारा ग्रुप है उसमें आपको इसका आंसर करना है। तो प्रेसिपिटेशन अगर हम बात करें यहाँ पे मॉडरेट होती है और सीजनल वेरिएशन पर डिपेंड करती है। तो इस रीजन में देखो अगर हम बात करें तो यूरोप आ जाता है, नॉर्दर्न एशिया यहाँ पर इंक्लूड होता है, और साउदर्न कनाडा। तो इस तरह से आपको ये रीजन जो है वो याद रखना, और नॉर्दर्न यूनाइटेड स्टेट्स भी जो है इसमें इंक्लूड होता है। यहाँ पर आपको 2 सीजन देखने को मिलेंगे, एक कोल्ड हो गया, एक वार्म होगा, 2 सीजन यहाँ पर होते हैं। प्लस एक पॉइंट और भी याद रखना कि ये जो रीजन है ना कूल टेम्परेट का, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है वो, जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे बारिश जो है वो थ्रू आउट द ईयर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो रीजन है, इस रीजन का मतलब जो कोस्टल रीजन होगा वहाँ पर आपके समर और विंटर दोनों वेटर रहते हैं। और जो कोस्टल रीजन में जो बारिश हो रही है ना, कोस्टल रीजन में जो बारिश हो रही है, तो यहाँ पर इस रीजन में याद रखना, यहाँ पर ना फिश बहुत अच्छी होती है, जो फिश प्रोडक्शन है वो यहाँ पर काफ़ी बेहतर रहती है। पोलर टाइप क्लाइमेट जनरली आपको याद रखना है कि जो मैक्स टेम्परेचर है
अगर हम बात करें वो 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कभी जाएगा नहीं, माइनस में तो कोई पता नहीं है कितना भी जा सकता है। तो यहाँ पर ठंड रहती है थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पर सिर्फ विंटर सीजन आपको देखने को मिलेगा और हार्श विंटर्स यहाँ पर होती है। तो ये जो रीजन है यहाँ पर अगर हम बात करें, लोगों ने सर्वाइव करने के लिए, खुद को यहाँ पर अडेप्ट करने के लिए यहाँ पर इग्लू हाउसेज बनाकर रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रेनडियर ग्रास होती है। यहाँ पर प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है। ये रीजन वैसे तो देखो परमानेंटली आइस कवर्ड होता है, तो वेजिटेशन तो यहाँ पर नहीं है, प्रेसिपिटेशन भी नहीं हो रही है। और अगर प्रेसिपिटेशन यानी कि अगर बारिश हो रही है या प्रेसिपिटेशन हो रही है तो वो सिर्फ स्नो की फॉर्म में होती है। बट लेकिन पोलर रीजन में आपने एक फीचर पढ़ा होगा कि यहाँ पर 6 महीने जो है वो दिन होता है और 6 महीने जो है वो रात होती है। 6 महीने जब दिन होता है ना, तो यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती है, समर इज़ फुल ऑफ ऑन एक्टिविटीज़, बट लेकिन यहाँ पर दिन रहेगा 6 महीने। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ की तो बर्फ़ सारी पिघल जानी चाहिए, बट लेकिन बर्फ़ हद से हद कितनी पिघलती है, 6 या 7 सेंटीमीटर तक की जो बर्फ़ जो पिघलती है। उसके बाद की बर्फ़ जो होती है, जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो बर्फ़ जो ढकी पड़ी है वो नहीं पिघलती, वो 6 या 7 सेंटीमीटर तक ही पिघलेगी सिर्फ। रीजन से अगर हम बात करें तो यहाँ पर अंटार्कटिका आता है, ग्रीनलैंड आता है, आर्टिक रीजन आता है, कनाडा आता है, रशिया और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। यानी कि जो आपके आर्टिक काउंसिल है, हम बता सकते हैं कि सिंपल इसमें आर्टिक काउंसिल वाले मेंबर आते हैं। जो ये आर्टिक काउंसिल है ना, हमने इसको करंट अफेयर में डिस्कस किया था। आपको याद रखना है कि 1996 में जो वो एस्टेब्लिश्ड हुई थी। सीजनल वेरिएशन ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो क्या है कि जो समर है वो बहुत छोटा होता है, कुछ समय के लिए होता है। जैसे अगर मान लीजिए 8 महीने ठंड पड़ रही है तो 4 महीने का समर होगा, 4 भी नहीं होगा, 2 महीने का होगा, सिर्फ 10 महीने ठंडी रहती है। क्योंकि अगर यहाँ पर रात हो रही है ना 6 महीने की, तो 6 महीने की अगर रात है तो फिर कंडीशंस जो है वो फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं है। बर्फ़ पड़ेगी तो वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली जम जाता है। देन यही क्लासिफिकेशन इस तरह से डिटेल फॉर्मेट में भी है, इस तरह से भी आप जो है उसको लर्न कर सकते हैं। तो सिंपली अब इसको याद करना पड़ेगा। क्लियर?